पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जी हाजिर हो सकता हूँ? जी फरमाइए। मुझे अशरफ अली कहते हैं। मैंने तो आपको अदालत में बुलवाया था, ऑफिस में तो नहीं बुलवाया। देखिए जी, मेरा सबा से कोई ताल्लुक नहीं था और मुझे इस केस में ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप पे किसी ने कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगवाया? आप अगर हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम सही कातिल तक पहुंच पाएंगे। देखिए, जब मैं सबा को जानता ही नहीं तो मैं उसके कत्ल के बारे में आपको क्या बता सकता हूँ? मैंने तो अखबार में पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, आप यही बयान आके अदालत में दे दें। देखिए, आप मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं। आई एम सॉरी। देखिए, मुझे भी अपने मौक्कल के दिफा के लिए शवाहिद जमा करने पड़ते हैं। अरे, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? ये अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा था। क्या करूँ, नाड़ी होना। ठीक है, थैंक यू। आई विल सी यू इन कोर्ट देन। योर ऑनर, मैं और सबा एक ही इंडस्ट्री में काम करते थे, मगर मेरा उससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था और मेरी तो उससे बहुत अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई है। शिज़ा को कोई गलत फहमी हुई होगी या उसको किसी किस्म की गलत इत्तला मिली होगी, मगर मेरा सबा के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। मिस्टर अशरफ अली, आपकी इत्तला के लिए इसी अदालत में मॉडल शिज़ा ये बयान दे चुकी हैं कि आपका और सबा का बहुत गहरा ताल्लुक था, बल्कि कुछ अरसे से आप दोनों के ताल्लुकात में कुछ कशीदगी पाई जा रही थी। मेरे पास एक और गवाह भी है मिस्टर अशरफ अली। योर ऑनर, मैं अदालत से इजाज़त चाहूँगी कि मिसेज़ अनीला अशरफ अली को अदालत में पेश होने की इजाज़त दी जाए। सरकारी वकील और मिस्टर अशरफ की हैरानी दूर करना चाहूँगी। मिस्टर अशरफ, उस दिन जब आप मेरे ऑफिस आए थे और अदालत में तलब किए जाने पर आपने एहतजाज किया था, तो आपके जाने के बाद आपकी मिसेस भी मेरे ऑफिस में आई थी। माय नेम इज़ अनीला अशरफ। अशरफ अली मेरे हस्बैंड हैं। सबा मर्डर केस के सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का इस केस से गहरा ताल्लुक है। योर ऑनर, मैं एक बदकिस्मत फ्रॉडिये ब्लैकमेलर अशरफ अली की वाइफ हूँ, जो बज़ाहिर एक मॉडल कोऑर्डिनेटर है। दरअसल मॉडलिंग की आड़ में ये धंधा करता है और उनकी जिंदगियां तबाह करता है। झूठ बोल रही है, ये बकवास कर रही है। शाटा, आपको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। सबा की मुलाकात अशरफ से 2 साल पहले हुई थी। सबा को अशरफ ने मॉडलिंग की ऑफर भी की थी। अशरफ अपनी चिकनी चपड़ी बातों से लड़कियों को रुझाने का माहिर है। सबा भी उसके झांसे में आ गई और इसकी मोहब्बत के जाल में फंस गई। अशरफ अली कई बैंकों का मकरूज भी है और उसको बैंक के कई लोग ढूंढ भी रहे थे। इसने सबा को राजी कर लिया कि तुम बैंक से अपने नाम पे कर्जा ले लो। सबा राजी हो गई और उसने अपने नाम पर बैंक से कर्जा भी ले लिया। जब पैसे आए तो अशरफ अली ने अपने नाम पे सारे बैंक का कर्जा भी उतार लिया। इसने सबा से शादी का वादा भी किया था। एक दिन अशरफ अली घर पे मौजूद था कि सबा की कॉल आई। हेलो अशरफ, मेरी बात सुनो। ये तो तय है कि तुम इंस्टॉलमेंट अदा नहीं करोगे क्योंकि तुम कंगले हो चुके हो। जब मुझे कहीं से पेमेंट मिलेगी तो मैं बैंक का लोन अदा कर दूंगा। बैंक वालों ने मेरी जान अजाब में डाली हुई है। ना ही तुम मुझसे शादी करते हो। अच्छा ये बताओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? कर लेंगे ना शादी। जल्दी किस बात की है? अशरफ अली, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। और जो बैंक से तुमने लोन लिया है वो भी मेरे गले आने वाला है। जब सब कुछ समझ चुकी हो तो फिर भी मुझे फोन करके परेशान क्यों करती हो? गुड हेल। जहन्नुम में मैं नहीं
तुम जाओगे। अभी मैं प्रेस क्लब जाती हूँ और मीडिया के सामने तुम्हारी सारी हकीकत लाऊंगी। ये क्या हमाकत है यार, हम मीडिया के सामने हम दोनों का तमाशा बन जाएगा। तुमने तो मुझे बाजारू बना ही दिया है, और बाजार में खड़ी हुई औरत के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि उसकी इज्जत हो रही है या बेइज्जती। अब तुम्हारी बारी है। ये तो तुम बाद में करोगी, पहले तो मैं आऊँगा तुम्हारे पास। सबा की कॉल रिसीव करने के बाद अशरफ अली को शदीद गुस्सा आ गया। कंप्यूटर का फायरवॉल उठा के बगैर कुछ बताए घर से बाहर चला गया और उसी रात टीवी पर मशहूर मॉडल गर्ल सबा की कत्ल की खबर आ गई। 3 दिन गुजरने के बाद अशरफ अली उस वक्त घर लौटा जब एसी मैकेनिक वसीम अहमद सबा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके थे। क्या मैं मिस अनिला से सवाल कर सकता हूँ? इजाजत है। बीवी आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। आप अपने शौहर के खिलाफ गवाही देकर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? अगर ये इल्जाम साबित हो गया तो आपके शौहर को सजाए मौत हो सकती है, आपके बच्चे यतीम हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कातिल के साए में परवान चढ़ें। योर ऑनर, मैं शायद खामोश रहती, मगर अशरफ अली ने दूसरी मॉडल गर्ल के साथ ताल्लुकात बना लिए। मैं नहीं चाहती एक और मासूम की जान जाए। मैं चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुझे शक से खुला दिलवाई जाए। खुला के लिए आप सिविल कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकती हैं। मिस्टर अशरफ, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं इन तमाम इल्जामात से इनकार करता हूँ। मिस्टर अशरफ अली, क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि सबा का कत्ल करने के बाद आपने एसी कंपनी को फोन किया था कि सबा का एसी खराब है? हाँ। योर ऑनर, सबा का एसी खराब था ही नहीं। अशरफ अली ने झूठी कंप्लेन दायर करवाई थी ताकि कोई एसी मैकेनिक आए एसी ठीक करने के लिए और जाए वारदात पर अशरफ अली की जगह एसी मैकेनिक फंस जाए और ये केस थोड़ा और उलझ जाए। इस बात का क्या सबूत है? मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है अशरफ साहब। जिस नंबर से कंप्लेन दर्ज करवाई गई थी एसी खराब होने की, वो मोबाइल नंबर आपका ही था। वो मुझे नहीं पता। दरअसल मुझे सबा ने कहा था कि एसी की कंप्लेन करवा दो। आप तो कह रहे थे कि आप सबा से मिले ही नहीं। वो दरअसल मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबा का कत्ल हो गया था और फिर एक शरीफ आदमी के लिए इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर मैं घबरा गया था। और ये झूठ बोल रही है, ये खुद कितनी करप्ट है, ये मुझे फंसा रही है ये। ओह शट अप, ये फजूल किस्म की बातें आप बंद करें। योर ऑनर, आपको एक और बात बताती चलूं कि सबा के अपार्टमेंट से जो हमें खून का धब्बा मिला था वो असल में अशरफ अली की चोट से ही लगा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। योर ऑनर, हमें एक और बात भी पता चली है कि अशरफ अली के कहने पर सबा ने जो बैंक से 20 लाख का लोन लिया था वो उसी दिन तमाम अमाउंट अशरफ अली के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई और इस अमाउंट से इसने अपने बैंक का लोन उतारा। अशरफ अली, तुम कौन कौन सी शहादतों को ठुकराओगे? शिजा की गवाही, बैंक का लोन, तुम्हारी बाजू की चोट या सबसे बड़ी गवाही तुम्हारे घर की? ये तमाम बातें तुम्हें सबा का कातिल साबित करने के लिए काफी है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर अपना जुर्म कबूल करो। हो सकता है अदालत तुम्हारे साथ कोई रियायत कर दे। मैंने जो कुछ भी किया मैंने जान के नहीं किया। मैं बस मेरी उससे मुंह मारी हो गई थी और मैं बस बहुत गुस्से में आके मैंने ये सारा कुछ किया है। इसमें मेरी गलती नहीं है। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी करी थी। तुमने क्या नया ब्लैकमेलिंग का ड्रामा शुरू किया है? ब्लैकमेलिंग? ना तो तुम बैंक का लोन देते हो और ना ही मुझसे शादी करते हो। तुम्हें मीडिया में इतना जलील करूंगी ना, याद रखोगे। आप में से बाहर हो गया और बस फिर मैंने उसको मार दिया। साथ से उसका गला दबा दिया। ये सब मैंने जान के नहीं किया। ये बस मुझसे गुस्से में हो गया। ये मुझे जज साहब मुझे माफ़ कर दें। अनीला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि योर ऑनर, अशरफ अली को कत्ले अम्द के जुर्म में दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाए ताकि आइंदा इस किस्म के दरिंदे किसी और मासूम जिंदगी से ना खेल सकें। योर ऑनर, इस किस्म का सफाक इंसान
सजाए मौत से कम किसी और सजा का मुस्तहिक नहीं। अशरफ अली के एतराफ़ जुर्म, इस तकासा के बयानात और गवाहों के बयानात की रोशनी में ये अदालत मुजरिम अशरफ अली को मॉडल गर्ल सबा का कातिल मानती है। दफ़ा 302 के तहत इसको सजाए मौत देती है और मुलजिम वसीम अहमद को बाइज्जत बरी करती है। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों न हो, जुर्म अपना निशान छोड़ ही जाता है, और जुल्म का दायरा कितना ही बड़ा क्यों न हो, मजलूम की दादरसी की राहें निकलती ही हैं। इंसान अगर अपने वक्ती जज्बात और इश्तिआल पर बरवक्त काबू पाले तो उम्र भर के पछतावे से बच सकता है। बेशक मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की किरण देखने वालों को जीत जरूर मिलती है।